A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. And साथ में हमें बताना है कि जब हम नीडल को मिरर से दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है. तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं. नीडल का साइज़ गिवन है, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ हम h से रिप्रेजेंट करते हैं. ये गिवन है 4.5 सेंटीमीटर. ऑलराइट. अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, यानी u गिवन है और ये नेगेटिव में हम लिखते हैं. उसके बाद फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और बिकॉज ये कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव हम लिखेंगे, कॉनकेव होता तो नेगेटिव लिखते. गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन. v बताना है, m बताना है मैग्निफिकेशन. अब इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे कर सकते हैं, बट फिर भी आपकी सुविधा के लिए और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिगर बना ही देता हूँ. तो इस तरह से फिगर बनेगी. अगेन आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है. आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप सीधा कर सकते हैं. यहाँ पे ये एक कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हैं, फोकस यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है. तो जो पैरेलल जाती है वो इस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ चली जाएगी और फोकस की लाइन पे जाएगी. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल अपनी लाइन में वापस आ जाती है. अब ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो जो इमेज बनेगी वो इधर ये बनेगी, ये जो इमेज, ये छोटी सी इमेज ये बन रही है. इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है और क्या उसका नेचर है आप देख के बता सकते हैं. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के दूसरी ओर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उससे छोटी बनेगी. अब जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे उसमें सभी आप ये चीज़ें देखेंगे कि हाँ, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो जो क्वेश्चन में फिगर गिवन है उससे भी मैच कर रही हैं. अब हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको कैलकुलेट करने के. मिरर कैलकुलेट करने के लिए मिरर्स फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किया. v तो हमें फाइंड करना है एंड u इज़ 12. ओके, तो -12 है. फोकल लेंथ इज़ 15. तो 1/v = 1/12 + 1/15. एलसीएम लिया 60 आया और ये आ जाएगा 9/60. v इज़ 60/9 एंड ये आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर. आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ये है 6.7 सेंटीमीटर. और ये कहाँ बन रही है, ये बिकॉज ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होता है तो राइट साइड में बनती है, नेगेटिव होता है तो लेफ्ट साइड में इमेज बनती है मिरर के. ओके, तो बिकॉज ये पॉजिटिव है राइट साइड में इमेज बन रही है और वो भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राइट साइड में इमेज बन रही है, यानी हमने ठीक ठाक किया है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑपोजिट साइड टू द ऑब्जेक्ट. तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ है, इमेज इस तरफ है, तो ऑपोजिट साइड हो गए हैं. इमेज अगर इधर बनती तो हम कहते हैं सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट. तो ये ऑपोजिट साइड टू द ऑब्जेक्ट है. इतना समझ आ गया आपको. अब यहाँ पे हम साथ में नेचर भी बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक तो साइज उसका फाइंड कर देते हैं. तो देखो एक फॉर्मूला है, नाउ h'/h इक्वल्स टू -v/u. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके और आराम से हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं. ये साइज ऑफ इमेज के लिए है, तो ये हमें फाइंड करना है. ऑब्जेक्ट का साइज़ क्वेश्चन में गिवन है 4.5 सेंटीमीटर. ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, ध्यान रखना 20/3 ही हम अभी पुट करेंगे और u इज़ -12. तो यहाँ पे h' हो जाएगा, माइनस का होगा प्लस 20/3 × 12 × 4.5.
तो यहाँ पे ये 0 से ये पॉइंट कैंसिल, 15 तिया 45, 3 पंचे 15, 3 चौको 12, 2 दूने 4 और ये 2.5 आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। एंड अगेन ये पॉजिटिव है, यानी इमेज सीधी इरेक्ट बन रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है और ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज़ 4.5 सेंटीमीटर था, इमेज का साइज़ 2.5 सेंटीमीटर, यानी सब कुछ सही चल रहा है। साथ में हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन होता है h'/h, साइज़ ऑफ इमेज अपॉन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा 2.5/4.5 यानी 5/9। इसको डेसिमल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये m आ चुका है। नेचर अगर लिखना है, क्वेश्चन में वैसे नेचर नहीं पूछा है, बट नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज है वो मिरर के दूसरी साइड बन रही है, जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, दे आर अपीयरिंग टू मीट। तो ऐसी परिस्थिति में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। तो इमेज बनेगी वर्चुअल। ध्यान रखना, v जब पॉजिटिव होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है। इसके अलावा जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है, यानी इरेक्ट। वैसे भी वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साथ ही जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो हम इसको कहेंगे कि इमेज डिमिनिश्ड हो रही है। वैसे भी जब मैग्निफिकेशन 1 से लेस होता है, 1 से छोटा होता है, तो इमेज डिमिनिश्ड होती है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी। और फाइनली हमें यहाँ पर ये बताना है, डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। यानी नीडल जैसे मिरर से दूर होती है तो इमेज जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कहाँ मूव करेगी। तो देखो, नीडल जब मिरर से दूर जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो इमेज भी दूर जाएगी इस तरफ, और साथ में जो इसका साइज़ है वो छोटा छोटा होता जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, द इमेज विल ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द मिरर एंड साइज ऑफ द इमेज विल ऑल्सो रिड्यूस। अंडरस्टैंड?